टकाटक 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 खटाखट खटाखट खटाखट। नमस्कार दोस्तों, अमेठी और रायबरेली की रैलियों में इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छू रहा था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कहर बनकर टूटी। रायबरेली और अमेठी जीतने का अमित शाह का सपना आज चकनाचूर हो गया कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक 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 टकाटक। इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगले चरण के चुनावों के लिए बीजेपी के झूठ पर 1 और 1 11 हो चुके हैं। रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। 1 और 1 11 हो गया है और बीजेपी 9-2 11 हो गई है। बताओ बीजेपी 9-2 11 हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों खाने चित हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने स्पेशल अंदाज में नरेंद्र मोदी को गुड बाय कह दिया और कहा कि मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल का ऐसा कॉन्फिडेंस बीजेपी के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी था। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अखिलेश यादव, दोनों का डबल अटैक बीजेपी के लिए वज्रपात की तरह साबित हो रहा था। जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ इन्हें हटा दोगे कि नहीं हटा दोगे? अमेठी के लिए अखिलेश यादव ऐसे हमलावर हुए कि भाषण में स्मृति ईरानी का पैकअप कर दिया, स्मृति की जीत पर ग्रहण लगा दिया। अमेठी की इस रैली के बाद स्मृति ईरानी का उठकर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है दोस्तों। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है। अमेठी और रायबरेली में प्रचार की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी है। पूरा देश देख रहा है। अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं। एकजुट एक सेना बन के लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। अमेठी रायबरेली में इंडिया गठबंधन की रैली में दिख रहा उत्साह और लोगों की भयानक भीड़ देखकर राहुल गांधी को कहना पड़ गया कि इतना उत्साह पूरे चुनाव में उन्होंने कभी नहीं देखा। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का धन्यवाद भी किया। देखिए इतना जोश है आप में, इतना जोश है मैंने आज तक इस कैंपेन में किसी मीटिंग में नहीं देखा। अगर आप थोड़ी और जोर से चिल्लाओगे ये छत उड़ जाएगी। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतना प्यार दिया,
इतना प्यार दिया, मैं बहुत आभारी हूं। सोनिया जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी, आप यहां आए, आपने मेरा समर्थन किया, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी जो बहन है, जो दिल से प्रियंका का धन्यवाद करता हूं। सोनिया गांधी ने भी रायबरेली के लोगों से भावुक अपील की। सोनिया गांधी ने कहा कि अमेठी रायबरेली से उनका रिश्ता गंगा मां की तरह पवित्र है। उन्होंने कहा जो शिक्षा इंदिरा गांधी ने उनको दी, वही उन्होंने राहुल और प्रियंका को दी। हालात ये थी, जब सोनिया गांधी बोल रही थी दोस्तों, तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। उम्र की एक ढलान से गुजर रही सोनिया गांधी को लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र ये रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। रायबरेली में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को गले लगाकर आशीर्वाद लिया और अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को गले लगाकर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मंच पर जब किशोरीलाल शर्मा को राहुल गांधी ने गले लगाया तो किशोरीलाल शर्मा का गला भराया। किशोरीलाल शर्मा जी, किशोरी जी यहां आइए, ये आपके लिए ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। इनको आप एमपी बनाइए। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, अमेठी की जनता को कह रहा हूं, मेरा आपके साथ गहरा रिश्ता है। आप इनको एमपी बनाइए। ये लोकसभा में आपकी आवाज रखेंगे। इनमें भैया कोई अहंकार नहीं है। अहंकार से नुकसान होता है। अहंकार से अमेठी का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। इनमें इतना से भी अहंकार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे, अब लीडर हैं। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, दिल से आपके लिए काम करेंगे, खून पसीना आपको देकर काम करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, अमेठी और रायबरेली की रैली ने 2 सीटों पर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में इंडिया के लिए माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया है। बीजेपी अगले बचे हुए 3 चरणों में खुद के लिए संजीवनी तलाश रही है, लेकिन दिन पर दिन इंडिया का बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही। चलते हैं। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून
नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।